नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बात हम विधानसभा के बजट सत्र की करेंगे। बजट सत्र में जाट आरक्षण पर आज काफी मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने सदन में जाट आंदोलन पर जवाब दिया। सीएम साहब ने कहा कि बातचीत के जरिए आंदोलन का हम हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से भी अपील की कि वो आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए आगे आएं और अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मसले को लेकर विधानसभा की एक कमेटी भी बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष सरकार की इस अपील को स्वीकार करेगा? क्या टेबल पर बैठ के आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए विपक्ष आगे आएगा? सवाल यह भी है कि जाट आरक्षण आंदोलन पर सरकार संजीदा कितनी है और विपक्ष इस आंदोलन के साथ साथ संजीदगी दिखाता है या फिर सियासत चलता है। बहरहाल बिग बुलेटिन का आगाज हम हमेशा की तरह हमारी स्पेशल रिपोर्ट से करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको दिखाकर हम समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बिग बुलेटिन के बिग डिबेट का ये मौजू हमने आज रखा क्यों है। जाट आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन जारी है। बुधवार को विधानसभा में जाट आरक्षण आंदोलन पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलनकारियों की तर्कपूर्ण मांगे मानी जाएंगी, निर्दोष लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फरवरी 16 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के संबंध में हुई हिंसा एवं अन्य संबंधित अपराधों से संबंधित सभी मुकदमों के अनुसंधान की समीक्षा माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। इस संबंध में पुलिस द्वारा माननीय अदालत को सभी मुकदमों की अनुसंधान की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लगातार प्रस्तुत की जा रही है। जून 16 में प्रदेश के अनेक स्थानों पर धरने लगाए गए। धरनों के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट किया गया कि सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं दिया जाएगा, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं दिया जाएगा और किसी भी दोषी व्यक्ति को कानून से भागने नहीं दिया जाएगा। 16 को इस मौके पर सीएम ने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों का गोल पोस्ट बदल गया है और 28 नई मांगों की लिस्ट सौंपी गई है। जवाब देते हुए सीएम शायराना अंदाज में भी दिखे। सीएम ने सदन में ये भी जानकारी दी कि नौकरी के लिए मृतकों के आश्रितों की ओर से 25 आवेदन आए थे, लेकिन 18 परिवारों ने नौकरी लेने से मना कर दिया। मलिक गुट की कमेटी से बातचीत से इनकार करने के मसले पर सीएम ने कहा कि सरकार मंत्रियों की कमेटी बना सकती है जिसमें वो खुद शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने विपक्ष से भी बातचीत के लिए आगे आने की अपील की कि कोई भी बात हल करने के लिए सरकार के दरवाजे हर समय खुले हैं। विपक्षी लोगों का भी हम इसमें चाहते हैं कि भी हाँ वो भी इसमें सहयोग करें और जो रास्ते इसमें बना सकते हैं बैठ करके बना लें। कमेटी सब सदन बनाए तो सदन बना ले, सरकार की ओर से कहे तो सरकार की ओर से कर देते हैं। अधिकारियों को हमने पहले बनाई हुई है, इसलिए सारे रास्ते हमारे खुले हैं, कोई रास्ता हमारा बंद नहीं है। लेकिन वहीं बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी पर कार्रवाई की मांग पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि सैनी पर कार्रवाई का अधिकार लोकसभा के पास है और अगर किसी को लगता है कि सैनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो प्रशासन से शिकायत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आज गर्मा गर्म बहस के साथ कुछ पल ऐसे भी आए जब सदन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। सदन में नजरों पर ऐसा संग्राम छिड़ा कि फिर स्पीकर साहब को नजर के इस मसले पर दखल देना पड़ा। क्या था ये नजर का खेल? आइए देखते हैं हमारे इस अगली रिपोर्ट में। प्रश्नकाल के दौरान आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन इस गर्मा गर्म बहस के बीच सदन हंसी के ठहाकों से भी गूंज उठा। सीएम विंडो पर सवाल जवाब के बीच विज और अभय चौटाला के बीच जुबानी तीर चल रहे थे। इसी बीच नजरों पर ऐतराज से सदन का समा ही बदल गया। स्पीकर के माध्यम से मुझे जवाब दे सकते हैं। केवल और केवल मुझे जो जवाब चाहिए वो स्पीकर के माध्यम से चाहिए, ना कि मुझे आपसे सीधा। मैं स्पीकर के माध्यम से कह रहा हूं।
स्पीकर के माध्यम से कह रहा हूँ इनको कि आप नहीं खोल सके तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप इनको मेरा आपकी थोड़ा है इसमें कोई सड़क पाड़ दी अध्यक्ष जी, ये नहीं उन्होंने कहा। देखिए नजरों पर कैप्टन अभिमन्यु ने भी ऐसा तीर छोड़ा जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन केवल आपकी तरफ ही देखते रहे और सारे हमारे जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं उनकी तरफ ना देखें, ये कहीं रूल बुक में ऐसा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आप हमें सबको देखने की इजाजत दे दें, ये आपसे इजाजत मांग रहे हैं। रही सही कसर तो किरण चौधरी ने पूरी कर दी। उनके इस कमेंट पर स्पीकर महोदय भी खुद को ठहाके लगाने से नहीं रोक सके। जब सीएम विंडो की बात आई थी तो एक आस जगी थी लोगों के अंदर कि उनकी जो शिकायतें हैं उनका तुरंत निपटारा हो जाएगा। बहुत खुश है लोग। और वही इनकी बात आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहती हूँ जो सब मेरे को कोई आपत्ति नहीं है आपकी तरफ देखने नजरों पर कसीदे ही सही, कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष को हंसने का मौका तो मिला, और तनाव के माहौल में तो ऐसे हंसगुल्ले बेहद जरूरी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हमारी हरियाणा की विधानसभा को आप देख रहे थे। आज कई संजीदा मसलों पर जहां बहस हुई, वहीं पर कुछ पल ऐसे भी थे जब ठहाके गूंजने लगे। बहरहाल मिला जुला सा आज का दिन रहा, और इसी दिन पर चर्चा परिचर्चा के लिए आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। हमारे साथ तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं पवन सैनी साहब, विधायक हैं आप और आज प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। INLD से परवीन अत्रे साहब, कांग्रेस से रण सिंह मान साहब, और वरिष्ठ पत्रकार पूर्व संपादक के तौर पर हमारे साथ नरेश कौशल जी बैठे हैं। आपका भी स्वागत है। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही करते हैं। अभी आप सीधा सदन से ईटीवी के स्टूडियो पहुंचे हैं, आज डबल सेशन था, कैसा रहा आज? क्या विशेषता रही आज के दिन की? इसमें तो आज पहले क्वेश्चन हवर था, काफ़ी क्वेश्चन निपटाए उसमें, और उसके बाद जो बहस थी उस पर सारी चर्चा हुई है, जाट आरक्षण पे भी चर्चा हुई है जी। और जो सामान्यतः सामान्य रहा, जो विपक्ष के नेता ने अपना पक्ष रखा और सीएम साहब ने भी अपना पक्ष रखा, तो सामान्य सेशन जैसा होना चाहिए ऐसा रहा। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण था सब। वातावरण काफी सौहार्दपूर्ण बता रहे हैं मान साहब। आपने भी आज फीडबैक लिया होगा, आपके हिसाब से सौहार्दपूर्ण था सारा कुछ, आज ठीक ठाक चलता रहा? नहीं, देखिए मुकेश जी, मैं एक बार जब शुरू हुआ तो मैं वहाँ पे मौजूद था। मान साहब थे वहाँ? हाँ जी। लेकिन जब काम रोको प्रस्ताव जो कल आज के लिए डेफर हुआ था और आज उस पर चर्चा हुई, तो कांग्रेस के ओर से डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान और इनेलो की ओर से नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला और निर्दलीय जयप्रकाश के जो एडजर्नमेंट मोशन थे काम रोको प्रस्ताव, तो उन पे चर्चा शुरू हुई जी। और एक एक जो बिंदु थे और आंदोलनकारियों के और सरकार के बीच में जो इस बीच में जो तो कभी तालमेल मिला या बातचीत हुई, उन सब की भी बात हुई। विपक्ष ने जो बेस्ट पॉसिबल हो सकते थे वो अपनी ओर से सुझाव भी दिए, क्योंकि ये आंदोलन यदि लंबा खिंचता है तो ये प्रदेश के हित में नहीं है। और बड़ी मुश्किल से जो भाईचारा था, जो गत वर्ष बिगड़ा एक बवाल की वजह से और जिसमें काफ़ी जानमाल की नुकसान हुआ, तो वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो दोबारा से वो दिन देखने को नहीं मिले। तो लेकिन सरकार की जो मनसा थी और बाद में मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी बात रखी, तो बहुत सारी, हालांकि उन्होंने इनवाइट किया, न्योता दिया, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है वो न्योता उनका मंजूर नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि वो किंतु परंतु के साथ है। और अभी से सरकार की ओर से जो चीज़ें आई कि मर्यादा में बात करनी है और तर्कपूर्ण जो हैं वो बातें रखनी हैं, तो ये इस तरह की जो शर्तें हैं, जो मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से 3 बातें कही, वो बहुत गौर करने लायक है। हाँ। उन्होंने कहा कि जो हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। हाँ।
पहली बार हरियाणा के लोगों ने, और शायद आपके चैनल पर भी ये बात नहीं आई कि मुख्यमंत्री जी ने कभी इस बात से इनकार किया हो कि जाट समाज के लोग उनसे मिले और उनके बीच में उनका जो हर बार ये चीज जो आई। बयान था ये 2016 को लेकर था या आज की तारीख में कुछ ऐसा मसला था? नहीं, ये आज वो उन्होंने कहा कि जब ये बार बार बात आई, इस बहस में भी आई, बहुत बार आई कि एक सहमति सरकार ने सारी मांगे मान ली है। हाँ, फरवरी में जो समाज के लोग मिले और आंदोलन पहले भी। कौन सी फरवरी की बात कर रहे हैं आप? ये फरवरी पिछली की, ये 2016 की बात। हाँ, 2016 की। तो उसमें एक सहमति बनी थी, आंदोलनकारी तब भी धरने पर बैठे थे। तो वो आज तक बहुत बार बहस हुई, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हमारे बीच में कोई सहमति नहीं हुई या समझौता नहीं हुआ। पहली बार उन्होंने विधानसभा में ये ऐलान किया कि कोई समझौता नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब तक जो भी बात थी वो वहीं खड़ी है जहाँ से चली थी। क्यों कोई सहमति होती तो ज़रूर जिक्र करते। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम सरकारी नौकरी में विलम्ब लगेगा, प्रक्रिया पूरी होगी तब तक हम सरकारी नौकरी जो विक्टिम हुए इस आंदोलन की भेंट चढ़े परिस्थितियों के और जिन्होंने जान गंवाई उनके आश्रितों को नौकरी हम पक्की तुरंत नहीं दे सकते, उसमें एक प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस बहुत उदाहरण है हरियाणा में कि नौकरी वापस आपके पास मैं पूरी कर दूं सर, एक ही मिनट में पूरी कर दूंगा। बहुत उदाहरण है, वो मंत्रिमंडल भी फैसला ले सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपना रवैया बिल्कुल, क्योंकि अभी चर्चा शुरू हुई है, इन मुद्दों पे हम आएंगे। पहले तो जो आप तीनों पार्टियों के लिहाज से जो आज का दिन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे हम चर्चा को थोड़ा उसका बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा क्या है, राजनीति कहां पे हो रही है, ये भी दूसरे दौर में हम करेंगे। अत्रे साहब, आप आज के हिसाब से आपका दिन कैसा रहा? इनेलो पार्टी के हिसाब से विधानसभा में आपने क्या किया? देखिए मुकेश जी, पहली चीज तो ये है कि जिस तरह से आपने शुरुआत में एक बात कही कि आज आरक्षण पे चर्चा हुई, मुकेश जी आपने भी देखा होगा सरकार कतई नहीं चाहती थी कि चर्चा हो, क्योंकि जिस तरह से हमने काम रोको प्रस्ताव दिया और सरकार जिस तरह से हमारे किए गए सवालों पे, आपने एक बात और भी कही थी कि विशेषता क्या रही आज के सदन की। सदन की विशेषता ये रही कि पहली बार सदन के नेता मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोले। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं मुकेश जी स्पेसिफिकली, उसका कारण मैं बताता हूं। जिस तरह से अभी मान साहब ने भी जिक्र किया था कि जो आंदोलनकारी हैं उनकी जो 7 मांगे थी, जब 22 फरवरी को राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग करके अनिल जैन जो इनके प्रभारी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि हमने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली हैं, और उस वक्त इन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की। बाद में जब वो मांगे पूरी नहीं हुई, आंदोलनकारी दोबारा जब जून में धरनों पे बैठे, फिर सरकार की तरफ से धनखड़ साहब कहते हैं कि जल्दी ही इन मांगों को पूरा किया जाएगा। मतलब जिन मांगों को 1 साल तक सरकार के नुमाइंदे बार बार ये कहते रहे कि हमने मान ली है, उनको पूरा किया जाएगा, आज मुख्यमंत्री जी सदन में स्पष्ट रूप से कर गए कि उन्होंने इन मांगों को। दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे अभी मान साहब भी जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से एक मांग थी कि जो जख्मी हैं उनको राहत राशि। मुकेश जी हैरानी होगी, सरकार आज इस बात से अपनी पीठ थपथपा रही थी कि साहब देखिए हमने ये मांग मान ली, हमने 2 लाख रुपए की राहत राशि दी। नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो जख्मी हुए पिछले साल फरवरी में, जब वो अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, जब उनको आपकी इस राहत की ज्यादा जरूरत थी। पॉइंट ये भी समझ लिया हमने कि आप मुख्य बात जो राहत राशि दे रहे हैं उसमें आपने लेट किया। तीसरा पॉइंट आपका कोई है? मैं वही बता रहा हूं, फिर हम सरकार से जवाब लेंगे। मुकेश जी कि मुख्यमंत्री जी सवाल पूछ रहे हैं पूर्व का और वो जवाब दे रहे हैं पश्चिम का। कैसे? जो रवैया देखिए, मुख्यमंत्री जी से एक ही जो मेन सवाल पूछा गया कि साहब जो आपने उनसे वायदा किया था आप कब पूरा कर रहे हो, उसके ऊपर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन मुख्यमंत्री जी बजाय उसमें स्थिति स्पष्ट करने के पहले तो उस बात से ही मुकर गए, और उसके बाद वो जिस तरह से कि कमेटी बनाएंगे और कमेटी के बाद में चर्चा करेंगे। साहब कितनी कमेटी बनाओगे आप? आपके किए वायदे हैं उनको पूरा कर दीजिए, कितनी कमेटी बनाने इसको लटकाओगे? एक बार नरेश कौशल जी के पास हम जा रहे हैं, पत्रकार के तौर पर सारी जो पार्टियों को करीब से जानते हैं, हरियाणा की राजनीति को समझते हैं। ये जाट आरक्षण का मसला आज एक बार फिर हम बिग बुलेटिन में, हालांकि हमारा जो विषय आज का जो विधानसभा सत्र है उसकी कार्रवाई है, लेकिन घुमा फिरा के फिर वही जाट आरक्षण इसमें आ गया है। ये मसला क्या है? ये सुलझने वाला मसला है, ये सुलझ सकता है? इसको सुलझाने के लिए वाकई सरकार संजीदा है? वाकई विपक्षी दल भी यही चाहते हैं कि मसला सुलझे, या राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अब इस पे भी ऐसी शुरू हो गया जैसे SYL के मुद्दे पे है? देखिए मुकेश जी, 2 प्रश्न हैं। एक तो यह है कि हम विधानसभा की कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और दूसरी बात है जाट आरक्षण का।
जाट आरक्षण के बारे में हम बहुत बार चर्चा कर भी चुके हैं। आज जो इम्प्रेशन मिलता है, जो मुख्यमंत्री की जो भूमिका रही है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान की ओर से ये निर्देश है विधानसभा के अंदर भी, और जब विधानसभा नहीं भी चल रही थी। क्या निर्देश है? कि जब तक ये यूपी का इलेक्शन चल रहा है, इस मामले को किसी तरीके से दबाए रखिए, कभी दाएं कभी बाएं उल्टा के रखिए। अब देखिए, आज फिर कह रही है एक कमेटी बना देंगे विधानसभा के मेंबर्स की। तो ऐसा क्यों कर रही है भारतीय जनता पहले भी पार्टी? तो कमेटी बनी है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि ऊपर से ये वो नहीं चाहते हैं कि ये जाटों को जो जख्मी है या जो जिनको सर्विस में देनी है, देखिए रेगुलर सर्विस देना बड़ी दिक्कत की बात है। क्यों नहीं चाहते हैं? इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि जाटों को आरक्षण में दिलवा के रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं, इनकी पार्टी से जो भी व्यक्ति आता है वो कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो यही कहता है। क्यों सैनी साहब, कहते हो ऐसा या नहीं कहते हो? बिल्कुल, देखिए ये पहली बार एक मुफ्ती मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पास करके जाट आरक्षण को देने की बात की, और वो करके दिखाया। चलिए कौशल साहब, देखिए आपने जो प्रश्न किया है कि जाटों की मांगे क्यों नहीं मान ली जाती, नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है वो इनको आरक्षण नहीं देना चाहती। मैं उसका कारण बताता हूं। तो मैंने कहा क्यों नहीं देना चाहती। मैंने फिर 3 बड़े लोगों के नाम लिए जो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड माइक पर आकर प्रेस के सामने कि हम जाटों को आरक्षण दिलवा के रहेंगे। देखिए, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबके सामने है। सरकारी नौकरी रेगुलर नहीं दी जा सकती, सबको मालूम है, कैसे दे दें, इसलिए वो कमेटी बनाने की बात होती है। जहां तक ये है कि जो मांगे मानी जा सकती है वो मान ली जाए, तो आप सभी हुड्डा साहब तो कहते हैं कि मैंने तो बहुत नौकरियां दी, जब कंडेला कांड हुआ था उसमें नौकरियां दी। मान साहब, दी गई थी उस वक्त नौकरी? बिल्कुल। तो वो कैसे दे दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने कानून को ताक पे रख दिया था नहीं, या कोई अलग से आपने फॉर्मूला निकाला था? नहीं, देखिए मैं तभी ये बात पूरी कर रहा था, मैं उसी से शुरू करता हूँ, वो फिर क्लियर हो जाएगी सारी बात। तीसरी बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही कि राजकुमार सैनी जो हैं वो सांसद हैं और सरकार वो संसद का विषय है, हमारा नहीं है। तो देखिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी सांसद को ये छूट होगी कि जिससे कानून और व्यवस्था बिगड़ती हो, उस पर आँच आती हो, तो क्या सरकार भविष्य में भी जो भी सांसद होंगे उनको ये छूट देगी? ये मतलब इस तरह से बचने की जरूरत है। ये संजीदगी नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब संजीदगी नहीं है। कौन सी छूट की बात कर रहे हो आप? वो जो उन्होंने भड़काने वाली बातें की, जो बयान दिए। टेक्निकल सुनिए नहीं, आज हम टेक्निकल बात पूछ रहे हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ उठाने के लिए पूछ रहे हैं। अब राजकुमार सैनी को बीच में मत घुसा दीजिए आप। सर, वो हम ये पूछ रहे हैं, जब कंडेला कांड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं कि उसमें जब इस तरीके की दुर्घटना हुई थी तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दे दी थी। तो मैंने ये सवाल पूछा, दी थी उन्होंने? अगर दी थी तो किस कानून के अंतर्गत दी थी, या कानून तोड़ के दी थी, या कोई रास्ता निकाला था? इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ सर। एक ये पॉइंट है जो, क्योंकि वो पहले बात पूरी नहीं हुई थी कि क्यों कांग्रेस ये जो सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग करके विपक्ष को संलिप्त करना चाहता है, इसलिए करनी पड़ी। जो आप पूछ रहे हो कंडेला की बात, ये एक सच्चाई ये है कि 9 आदमी जो थे वो उस विक्टिम थे, और उनको जो उस टाइम तत्कालीन सरकार थी उन्होंने ये सही है कि 5-5 लाख रुपए दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि सत्ता में नहीं थी, 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको दिए गए। लेकिन जब सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी तो उनके जो आश्रित थे उन सबको पक्की नौकरी दी गई। और यही नहीं, केवल इन्हीं को नहीं, ये विशेष परिस्थितियां होती हैं जब कैबिनेट मीटिंग करती है, कैबिनेट को ये अधिकार है, कहीं इसको चुनौती नहीं मिली और न कोर्ट में मिली न किसी ने की, तो वो, और स्पोर्ट्स कोटे में भी कैबिनेट ही देती है, कभी सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने नौकरियां नहीं है ना ये वाला। तो जब विशेष बात होती है तो कैबिनेट जो है वो सक्षम है, ऐसा फैसला ले सकती है, पक्की नौकरी दे सकती है। यदि इस अधिकार का प्रयोग भाजपा न करना चाहे तो इनकी मर्जी। भाजपा के हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद हैं, पवन सैनी साहब, खुद सरकार का हिस्सा है, विधायक हैं आप, तो ये आपकी सरकार को ये वाला फॉर्मूला नहीं पता कि कैबिनेट दे सकती है? फिर अगर दे सकती है तो फिर आप तो या तो देना नहीं चाहते। सर, कंडेला ही नहीं, कादमा कांड के जो विक्टिम थे या फिर आश्रितों को भी, और मडियाली कांड फॉर्मूलाज में उलझाकर पक्की नौकरियां दी गई। आप टाइम बाय कर रहे हो।
देखिए, कांग्रेस के समय में जो नौकरियां लगती थी वो कोई किसी प्रकार का कोई कानून तो था नहीं इनका कोई, ये तो कानून में वो लेकर के आते थे, लेकिन सारा आपको पता है सबकी बोलियां लगती थी, सबके रेट लगते थे। सुनिए, तो इनका पता नहीं उस फार्मूले को कैसे एडजस्ट, सुनिए उसमें जो देखिए वो मृतक के परिजनों को नौकरी लगी वो पैसे दे के दी, वो पैसे दे के लगी। मैं सुनो नहीं, सुनो नहीं, आपने कहा है ना, मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है आप कहीं आप मुकेश जी, हाँ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आज वैसे भी नजरों पे बात हो रही है, तो आप हो सकता है पता नहीं कौन सी बात कर रहे हो, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं था उसका। मुझे जवाब ये लगा कि जो कंडेला कांड में जिनको नौकरी लगी थी, आपके बयान के मुताबिक वो पैसे दे के लगी थी ना उनका मुझे जानकारी नहीं, पैसे दे के। मैं आपने शुरुआत ही यहाँ से की अपने बयान की, मंडियाली और कादमा कांड में दी गई, सामान्य मैंने बात कही है, लेकिन जो इन कांड के दौरान जो मतलब जिन आश्रितों को जो नौकरी दी गई, मुझे नहीं पता किस फार्मूले से दी गई नहीं दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कह रहे हैं ना कैबिनेट दे सकती है। भाई देखो मुकेश जी, अगर नहीं बोलने देते मैं चुप बैठ जाऊंगा। ये कह रहे हैं कैबिनेट दे सकती है। अगर आप बैठते ना मैं नहीं मानूंगा, आप कैबिनेट दे सकती है, नहीं आप बुलाइए, नहीं आपको, या तो फिर आप ये मानिए ना आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है। भाई देखिए आत्रेय जी, अगर आपको नहीं पता कि मंत्रिमंडल के पास किस तरह से जो आपसे हम सवाल ये पूछ रहे हैं, मैं आपसे सलाह सैनी साहब एक अत्रेय जी हम आपसे ये पूछ, अत्रेय जी आप रुकिए, सैनी साहब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो रण सिंह मान साहब कह रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं, जो पिछली सरकार है उसमें अगर ये अधिकार था कि कैबिनेट दे सकती है, तो आपकी सरकार से भी ये अधिकार अगर कानूनी है तो किसी ने छीना नहीं होगा। चलिए आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको हम इन्वॉल्व ही नहीं करते। कौशल साहब के पास चलते, कौशल साहब सुनेंगे तभी मैं बताऊंगा। कौशल साहब बताइए, मिल सकता है ये, ऐसा हो सकता है? देखिए कैबिनेट ये ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैबिनेट ऐसे फैसले, अनयूजुअल फैसले ले सकती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत और है भारतीय जनता पार्टी की। जैसे मैं पहले बता रहा था, आप सवाल भी हुआ ये कि जाटों की मांगे क्यों नहीं मानी जा सकती, मैंने उसको जोड़ा था चुनावों के साथ। देखिए चुनावों में जाटों की मांगे मानी जाए तब दूसरे नाराज, ना मानी जाए तो यूपी में या दूसरी जगह में जो जाट वर्तमान में रहते हैं सर, तो वो नाराज। तो मैं इसलिए कह रहा था कि मामले को लटकाने की कोशिश है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहनी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब विधानसभा की क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन बनी हुई है कि कांग्रेस में भी बहुत फूट नजर आई पिछले दिनों में, और भारतीय जनता पार्टी के भी एमएलए और मिनिस्टर्स के अंदर काफी फूट है। और वो फूट जो है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सामुदायिक यानी कि या सांप्रदायिक या आप कहिए कम्युनिटी के बेस पर ये पार्टी के अंदर भीतर के लोग बढ़ चुके हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के। और ये भी एक धर्म संकट पार्टी के लिए है कि वो जाटों की मांगे मानी जाएं या ना मानी जाएं। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं मुकेश जी कि ये बड़ी विडंबना है कि कोई आंदोलन और इतना आपराधिक काम हो, कुकृत्य हो, हत्याएं हो और आगजनी हो, और उसके उसमें जो जिम्मेवार है उसके लिए, वो चाहे वो मारे गए चाहे वो मरे हैं, कुछ भी है, बिल्कुल क्यों उनको इसका मतलब तो ये हुआ। इन मसलों को और आगे बढ़ाएंगे कौशल साहब, एक छोटा सा हम कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो न्योता आज मुख्यमंत्री साहब ने विपक्ष को दिया है कि इस मसले में आगे आए, आंदोलनकारियों से बातचीत करने में सरकार की मदद करें, उसको विपक्ष किस तरीके से देखती है, और क्या वाकई ही बातचीत के लिए विपक्ष सरकार के साथ आएगा और बातचीत से बात बनेगी, ये जानने की कोशिश रहेगी बुलेटिन के दूसरे हिस्से में, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का मौजू बहुत बड़ा है। आज विधानसभा का बजट सत्र के दौरान जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर छाया रहा। कभी नरमी कभी गर्मी, दोनों ही चीजें आज देखने को मिली। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन सैनी साहब साथ में। सैनी साहब, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री साहब ने आज विपक्ष को कहा है कि आप आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए आगे आएं, हमारी मदद करें। ये
जो मदद मांगी है इसमें ईमानदारी कितनी है? क्योंकि आंदोलनकारियों से बात करने के लिए तो आपकी सरकार आपसे भी ज़्यादा आपके अधिकारियों पे उम्मीद लगाए बैठी है, तो इनके आने से कुछ आनी जानी होगी या बस फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया सो कह दिया? देखिए, पहले तो मुकेश जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार की बिल्कुल स्पष्ट मंशा थी आरक्षण देने की। हमने आरक्षण दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो पीछे जो है ना जान माल का नुकसान हुआ उसमें सरकार ने उनकी उसकी भरपाई की। अब जो धरना स्थल पर जो बैठे हैं उनकी मांगों को पूरा करने वाली बात है, उसे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया जो जिस प्रकार के जायज या मान ले कोई मतलब छोटे किसी प्रकार के ऐसे मुकदमे होंगे वापस होंगे, जो संगीन होंगे, वो उसकी गंभीरता को देखते वो देखेंगे वो वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने इस बात की और बड़ा स्पष्ट संकेत देने का काम किया, आप लोगों ने बिल्कुल सुना भी होगा। और जहां नौकरी की बात आती है, मुख्यमंत्री जी ने, मेरा सवाल ये था कि जिन विपक्षी हाँ मैं आ रहा हूँ आप आमंत्रित कर रहे हैं, आपको उम्मीद है वो आपके साथ आएंगी तो आप उन पे यकीन कर पाएंगे कि ये जो हमें सलाह दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं? मुकेश जी, आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अब ये भी, क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित की अधिकारियों की, विपक्ष के लोगों से भी बातचीत की, जैसे सारा 2 दिन से चर्चा चल रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने और दरियादिली दिखाई है भी विपक्ष के लोगों से भी अगर बैठ करके, और ये भी खुद का, अगर मुझे बैठना पड़ा उस कमेटी में मैं भी बैठ सकता हूँ, किसी न किसी प्रकार से हरियाणा का वातावरण जो है ना, हरियाणा का माहौल, जो दरियादिली है ना, इसको लेकर जो जाट आंदोलन कर रहे हैं वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी की कमेटी है उस कमेटी के पास अधिकार नहीं है निर्णय लेने का। बात बात पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से पूछ के बताएंगे। फिर अगर आपने विपक्षी दलों की पार्टी बना ली है तो आपसे पूछेंगे नहीं, वो फिर अगर ठीक नहीं बैठी। उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये भी संकेत दिया, मैं भी उस कमेटी में हो सकता हूँ अपने, मैं मतलब मुख्यमंत्री। हाँ, अभी आप ही दिखा रहे हो, अभी पट्टी चल रही है नीचे, चल रही है पट्टी, बिल्कुल हम चला रखी है। आप पट्टियां भी देखते रहिए और हमारे सवालात का जवाब भी दीजिए। मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं हरियाणा का जो भाईचारा कायम रहे, और उन्होंने जो नारा दिया हरियाणा एक और हरियाणवी एक, उसकी और सार्थकता का जो संकेत मुख्यमंत्री ने जी दिया। मुकेश जी, एक बात अभी सैनी साहब और कुछ आप कहना चाहेंगे? जो आप पूछेंगे वो मैं कहूंगा। मैं आपके चैनल पर आया हूँ, जो भी बिल्कुल हमारा चैनल चाहता है कि सरकार की जो आवाज है वो जन जन तक पहुंचे, और क्योंकि सरकार का एक माध्यम है मीडिया, और जो आपकी बात है वो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो आंदोलन कर रहे हैं या आपसे कोई उम्मीद कर रहे हैं, और उनकी उम्मीदों को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, यही तो मकसद है हमारा। अत्रे साहब, अब मुख्यमंत्री जी ने जो गेंद है वो आप लोगों के पाले में डाल दी है, विपक्षी दलों के। अभय चौटाला जी उस कमेटी में जाएंगे, आपको लगता है? देखिए मुकेश जी, पहले तो आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। अभय चौटाला जी से मेरा तात्पर्य इनेलो, मैं समझ रहा हूं, मैं आपका सवाल समझ गया, बट उससे पहले एक बात कहूंगा। जैसे अभी सैनी साहब ने कहा हमारा तो नारा है हरियाणा एक हरियाणवी एक, देखिए कितने दोगले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 35 बनाम 1 की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात। ये कब किया इन्होंने? राजकुमार सैनी कौन सी पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट है? छोड़ दीजिए, राजकुमार सैनी वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट है या नहीं है? पार्टी ने उससे किनारा किया है। अरे निकाल दो उसको पार्टी से, क्यों नहीं निकाला आपने? पार्टी किनारा कर लेती है ना, बहुत सारे मसले ऐसे नहीं है मुकेश जी, बहुत सारे मसले इनेलो में भी ऐसे हो जाते हैं कि पार्टी निकालना चाहती है, नहीं कई बार निकाल पाते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल मजबूरियां रहती हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। मुकेश जी, समझना ये है, समझ पार्टी में, अरे साहब हमारी पार्टीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पार्टीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज का विषय पार्टीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपके अपने विधायक सदन के अंदर आपके मुख्यमंत्री पे सवाल खड़ा करते हैं, इसमें किसके मजाल है? आंदोलन में इसमें किसके मजाल है बोल देगा? ये आप ही का एमएलए ने कहा था सदन के अंदर पिछली बार। आप ही के लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं थी प्रदेश में। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं मुकेश जी। समझना यह है कि जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मुकेश जी, बड़ा स्पष्ट कि जिन मांगों को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि साहब वो केवल उन मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं जिसका वायदा सरकार ने बार बार किया उनसे। तो किस लिए कमेटी, काहे की कमेटी? आपने वायदा किया हुआ है, आप उस वायदे को मंत्रिमंडल की बैठक बुला के पूरा कर दीजिए, आंदोलन खत्म। तो सरकार ये खेल क्यों खेल रही है? जैसे कौशल जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है, हालांकि कौशल जी ने पॉलिटिकल उसका रीजन दिया, लेकिन इसके अलावा अत्रे जी कह रहे हैं कि जो मांगे हैं जाट समुदाय की वो ऑलरेडी सरकार के पास जा चुकी है, बोल रहे थे, उससे स्पष्ट हो रही थी सरकार। उन मांगों को सरकार के नुमाइंदे बार बार कहते रहे कि हम मान चुके हैं, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री का बयान आया कि हमने कोई
ऐसा नहीं माना है, कोई भी नहीं मांगी गई है। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने विपक्ष को निमंत्रण दिया। तो हुड्डा साहब से मुलाकात है आपकी? मेरे मुंह से कभी आपने सुना किसी नुमाइंदे से? कभी उनसे बातचीत हुई कभी? कभी नहीं बातचीत हुई? हाँ, नहीं मैंने कभी कहा ऐसे समझौता हुआ ऐसे कोई? आपका नहीं सर, हम पार्टी के और नेताओं की बात कर रहे हैं, आप भी उनमें से एक हैं, तो जाहिर है कि आप अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानात भाजपा के नेताओं के आए हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं मान साहब कि जो हुड्डा साहब से आपकी मुलाकात हुई होगी, आज डबल सेशन से वो लौटे हैं थोड़ी देर पहले, तो उनको ये कैसी लगी ऑफर कि आप भी आइए, बातचीत कीजिए आंदोलनकारियों के साथ? हुड्डा साहब जाएंगे खट्टर साहब के साथ आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए? पहले ही अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट कर चुका हूँ क्या कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। और जो बात मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में कही, उनसे हमारी पार्टी की कोई सहमति नहीं है। मैंने वो सारे 3-4 पॉइंट आपको गिनाए, और अब एक पॉइंट और है जो मैं आपके उसमें कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले उनकी डिमांड 7 थी और जो अब बढ़ करके और 26-27 हो गई। देखिए, जहाँ तक जाट समुदाय के आरक्षण पे मांगों का सवाल है, केवल एक मांग थी कि जाट समुदाय को जो और खेती खड़ उनके समकक्ष जातियां हैं उन्हीं की तरह से उनको आरक्षण दिया जाए। वो आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हुआ, तो तकरीबन लोग एक बैठ गए थे शांति से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको प्रधानमंत्री जी से मिलवाया और अमित शाह आज जो मुख्यमंत्री साहब ने जो ऑफर दी, उस ऑफर को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है ये बताइए? हम उसी पे आ रहा हूँ सर। तो वो डिमांड यदि जो वेंकैया नायडू कमेटी बनी वो यदि काम करती दिखाई देती तो लोग आंदोलन पर नहीं आते, और ये एक डिमांड से 7 डिमांड नहीं बनती, और 7 डिमांडों के ऊपर यदि सरकार की सहमति नहीं थी तो पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्यों नहीं कहा? मदद करेंगे विपक्षी दल के नाते आप जाएंगे आंदोलनकारियों से बात करने या नहीं, ये सवाल है? नहीं, देखिए, जहां तक आंदोलन का सवाल है, हम उसको भारतीय जनता पार्टी के जिद और जाति के खिलाफ समाज के लोग बैठे हैं, हमारा पूरा समर्थन है। और क्यों नहीं हो, क्योंकि हमारे समय में समर्थन हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस नहीं जाएगी उनसे बातचीत करने? हाँ, कांग्रेस पार्टी, मतलब आप कांग्रेस नहीं चाहती कि बातचीत से मसला हल हो? यदि आप भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की स्पेसिफिक पूछ रहे हो तो भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की पूछ रहे हो तो भी कर रहा हूं। मतलब कांग्रेस का ये बयान हम चला सकते हैं आपके मार्फत कि कांग्रेस इस मसले में बिल्कुल नहीं पड़ेगी बीच में, बातचीत करने नहीं जाएगी सरकार के साथ? इस परिस्थितियों के सुनिए, ये तो दोनों अलग अलग हैं, हुड्डा की कांग्रेस अलग है, अशोक तंवर वाली अलग है। ये परेशानी आपकी नहीं है, आपके भी विधायक बहुत हैं और किसी को कुछ बयान दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बयान देने की हम कोशिश कर रहे हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है और अलग अलग। मान साहब एक न भटकिए नहीं, मेरा जो सवाल है, मतलब कांग्रेस जो मुख्यमंत्री साहब ने बुलावा दिया है, इस बुलावे में सरकार के साथ नहीं जाएगी, ये कह रहे हैं आप? इसको हम नहीं जाएगी, पूरी तरह जिम्मेवारी सरकार की है और उसी को, क्योंकि फैसला सरकार ने लेना है। यदि वो यूं चाहती है अपनी असफलता आंदोलन से निपटने की और जो वायदे किए आंदोलनकारियों से उसको पूरा न करने की जो है वो तो मत विपक्ष पर डाल दे, ये हमको मंजूर नहीं है। ठीक है जी। रण सिंह मान का बयान, इस आंदोलन में सरकार के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदगा सरकार के साथ नहीं जाएगा। नरेश कौशल जी कैसे देखते हैं इस बयान को रण सिंह मान के? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार है वो इस मामले को, जैसे मैंने पहले कहा, इस मामले को लिंगर ऑन करके रखना चाहते हैं। दूसरी विपक्ष की पार्टी मैं कहता हूं शामिल हो जाती है और वो कह देते हैं कि ठीक है जी नौकरी दे दो। नीलो वाले भी कह देते हैं, कांग्रेस वाले, तब दे देंगे वो। टेक्निकल पॉइंट तो फिर वहीं खड़ा है कि वो रेगुलर जॉब नहीं दी जा सकती जी। तो फिर ये लिंगर ऑन और होगा। हम चाहते हैं इसका शीघ्र निपटारा हो और वो सरकार के स्तर पे ही हो सकता है। देखिए, मैं जो शुरू में बात कह रहा था कि विधानसभा के बारे में भी थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी ये संस्थाएं हैं, सदन है, जो यहाँ पे गरिमा जो है इसकी जो बहुत ही जो है नीचे को जा रहा है ये सारा मसले, और पार्टियां आपस में ही उलझी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के 12-14 विधायक अलग मीटिंग करते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर की कार्यप्रणाली से खुश नहीं। कांग्रेस के
जो विधायक दल की नेता है वो मीटिंग बुलाती हैं कांग्रेस के विधायकों की, वहाँ कोई नहीं जाता, और भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर में वो 11 एमएलए लंच कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये संस्थाएं जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये बजाय जनता की समग्र मांगों की बातें करने की बजाय ये अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं। और ये जाट आंदोलन भी उसी तरह से है। भारतीय जनता मतलब पार्टी के व्यक्तिगत दो और ग्रुप जातिगत जो हैं, और राजनीति दो है ग्रुप जातिगत तौर पे बिल्कुल आप ठीक वो हैं, बड़ी हो गई है, उसी तरह से बैठे जी। हुए हैं। हम एक बार फिर से जो सरकार के नुमाइंदे हैं पवन सैनी साहब का रुख करते हैं। सैनी साहब, कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है, अगर रण सिंह मान साहब की हम बात माने, कि इस आंदोलन में आपको उनकी तो मदद मिलने वाली नहीं है। इनेलो से एक बार थोड़ा सा पूछ लेता हूँ जी, क्या कहा था आपने? मुकेश जी, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि ये जो मांगे हैं जिनके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सरकार के किए वायदे, और हमने पहले भी कहा कि सरकार को अपने वायदों को पूरा करना चाहिए। ये जो कमेटी की बात सरकार कर रही है, ये मामले को लटकाने की कोशिश मात्र है और कुछ नहीं है। सरकार की मंशा नहीं है इस मामले को सुधारने की। बातचीत के लिए स्पष्ट अगर तौर पे बोल रहा हूं आता है, मुकेश जी, स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं कि सरकार उन वायदों को पूरा करे, किसी तरह की कमेटी की जरूरत नहीं है। सरकार अपना वायदा पूरा आप करे। साथ में बातचीत के लिए जाएंगे या नहीं? मैं बोल तो रहा हूं मुकेश जी, क्यों जाएंगे अगर मैं कह रहा हूं कि वो अपना वायदा पूरा कर दे। जी, समझ गया। मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, साफ शब्दों में हम सुनना चाहते थे, तो शायद सैनी साहब ने भी साफ शब्दों में सुन लिया होगा। नहीं, देखो इंडियन नेशनल लोकदल, इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल हो या कांग्रेस हो, मुख्यमंत्री ने जो ये ऑफर दी है, ये ऑफर इन्होंने रिजेक्ट कर दी है। आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बड़ा दरिया दिली दिखाते हुए कहा है। हाँ। जो लोग यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, आपने क्यों नहीं की? उन्होंने ऑफर दिया, अगर वो भी दूसरे दल भी साथ आए और फिर उससे बातचीत हो, फिर से बातचीत, आपका वायदा फिर है, बातचीत वायदे हो। को पूरा कर दो। पर ये कह रहे हैं ये जो जाट आरक्षण, ऐसा कोई आज मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में मसला है, इसमें ये बीच में नहीं पड़ेंगे, ये कह रहे हैं ना। अब आप बताइए, नहीं पड़ेंगे तो अब आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे की? अगर जो है कांग्रेस, आपकी क्या रणनीति रहेगी कि हरियाणा में भी शांति बनी रहे, विधानसभा में भी शांति बनी रहे? तो इन्होंने तो दोनों ने कहा जी हम नहीं जाने वाले आपके साथ। अब क्या रणनीति रहेगी आपकी सरकार की? मुकेश जी, अगर इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के लोग अगर बुलाए पे अगर उस कमेटी में नहीं जाते, जो कमेटी मुख्यमंत्री जी ने कहा बनाने के लिए, वो मुख्यमंत्री जी हमारे कैबिनेट के लोग हैं, हमारे जो शीर्ष के लोग हैं, हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो बैठ के फैसला करेगा कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। उसके लिए अधिकारियों के स्तर पर तो कमेटी बनाई रखी है, उस पे सरकार और विचार करेगी। पवन जी, भाई क्या अधिकार थे उस कमेटी के पास? देखो, कमेटी जो अधिकार तो बातचीत थे, कर रही उसको है, मुआवजा डबल किया, बातचीत कर रही ऐसा है, नहीं बोल उसपे सकते सारी जो है ना मुआवजे की जो राशि थी वो डबल की, वो कमेटी के डाके के रोल में थी। ऐसा कुछ फैसला मुख्यमंत्री जो करना, फैसला सरकार को करना। कोई बात नहीं, वो इनकी वर्किंग स्टाइल हो सकता है। नेचुरली प्रदेश का मुखिया है भाई। हाँ, तो करना नहीं कोई फैसला। अब किसी अधिकारी अगर मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी में उनसे सलाह ले रहे हैं या उनको बता रहे हैं कि इस मसलों में बातचीत हो रही है, ये मुआवजे पे नहीं मान रहे, तो इसको डबल कर दें जी। मुख्यमंत्री जी कहते होंगे कर दो तो कर दिया। मार्च में जो वायदा किया था मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा, आज मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा भाई, कभी भी किसी प्रकार से ऐसा कोई वायदा आज की तारीख में, अत्रे साहब, आज की तारीख में जो जाट समुदाय बैठा है, तो आज की स्थिति और फरवरी 2016 की स्थिति तो डिफरेंट थी ना। तब मसला कुछ और था, अब मसला कुछ और है। और उसमें जो कमेटी बनाई है, उसमें जो कमेटी बनाई है, सुनिए, नहीं, उसमें जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी अगर मुख्यमंत्री से पूछ लेती है कि सर ये ऐसा कह रहे हैं जाट समुदाय के प्रतिनिधि, तो क्या करें? ये क्या कह रहे हैं? मुआवजा डबल करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे जी कर दो, तो कर दिया, उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? बुरा मानने वाली बात नहीं है मुकेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब अनिल जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे कि हमने मांगे मान ली हैं, तो उसमें बचा क्या था फिर? बताइए सैनी साहब। आज मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, ऐसा कोई किसी प्रकार की कोई समझौता, जैसे प्रकार से प्रवीण जी बता रहे हैं भी हमने सारी मांगे मान ली हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर भी कहा जो कमेटी जो कमेटी ने जो बनाई है, उससे बातचीत की है, कई दौर की बातचीत हुई है, उसमें जो भी जैसा होगा, कुछ केस वापस लेने के होंगे उसे वापस भी लेंगे, और जो गंभीर किसी प्रकार के कोई मुकदमे हैं उसकी जो वापस ले सकते हैं वो लेंगे। वो कमेटी के साथ मुख्यमंत्री जी जो बातचीत करेंगे उस पर आप लोगों के सबके सामने फैसला आ जाएगा।
जी मुकेश मान जी, साहब, आपको मान लगता है साहब, कि पवन सैनी जी की बात से कि ये नहीं चाहते कि इस मामले को निपटारा हो? भाई जो अब जिस तरह से सरकार ये चाहती इंसान है, जो कर रहे हैं, नीति चाहती है, जो इनकी ऐसा कुछ पार्टी नहीं है। चाहती है, अब आप इनसे जबरदस्ती हाथ नहीं, नहीं मैं ना तो बढ़वा जबरदस्ती सकते, नहीं ये कह रहा हूँ, मैं तो फैसला केवल नहीं इतना ले कह रहा हूँ, सकते। इनकी बातों का जो मतलब निकल रहा है वो ये निकल नहीं, रहा है। ऐसा वो कुछ ठीक नहीं है, आज वो सदन में मुख्यमंत्री जी भी वही वो- भाषा बोल रहे थे, ऐसा जो कुछ आप नहीं, कह रहे उसको करने की बात कर रहे हैं, हैं। सुनिए सुनिए, जो आप कह रहे हैं वो आपकी पार्टी की नीति होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको निश्चित चौटाला रूप से, साहब निश्चित रूप से जिस मुकेश हिसाब से बोलते होंगे कि आप अपना जाके ये वाला पक्ष रखिए, वैसी सरकार का पक्ष मैं ये कह रखे, रहा हूं, वो मैं कह सभी रहा का हूं। अलग अलग है। मान साहब से हम पूछेंगे, मान साहब निमंत्रण में आने के बाद इस मसले में ना जाना, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भविष्य में नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है पार्टी को, कि सरकार तो नहीं। बुला रही थी, आप क्यों नहीं गए जी? आप आप जाटों के बहुत ज्यादा करीब भी मानते हैं हुड्डा साहब अपने आप को, तो शायद भला हो जाए जाटों का ही। नहीं, नेगेटिव जाने का सवाल ही नहीं, और उसका कारण है क्या? क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने काम रोको प्रस्ताव के बहस के उपरांत जो बातें कही और उसके कंटेंट का मैंने आपके सामने जिक्र किया, उसके मायने ये हैं, पहले ही मुख्यमंत्री जी ने अपोजिशन के लोगों की यदि कमेटी बना करके और उनकी राय लेने की जहाँ तक बात है, उनके रास्ते खुद ही बंद कर दिए। वो क्यों जाएगा? इतनी कंडीशंस तो पहले ही लगा दी कि मर्यादा मेरे के बात करनी पड़ेगी, तर्कपूर्ण जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार होगा, फलाने पे नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी। कैसे पॉसिबल है? रास्ते खुद ही सरकार ने अपने बंद कर लिए। कोई विपक्षी दल जो जिम्मेवार है, कांग्रेस पार्टी की मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों के जो उत्तर उन्होंने सदन में दिया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का सवाल ही नहीं। कांग्रेस जिक्र आया कि कांग्रेस पार्टी में लोग अलग अलग हैं, वो हाँ, कांग्रेस पार्टी में आपसी कोई मतभेद हो, लेकिन जाट आरक्षण के मामले में पार्टी एकमत है। विधानसभा सत्र में जाट आंदोलन को लेकर समाज की ओर से मांग है उनके समर्थन में। ये बहस महज कुछ घंटे चलने वाली या डबल सेशन में खत्म होने वाली बहस नहीं है, लगातार अब ये बहस खिंचती जा रही है। जाट आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये बहस और कितनी लंबी जा सकती है? आंदोलन कितना लंबा जा सकता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसा मैंने पहले कहा है कि ये चुनावों तक ज़्यादा चलेगा। उसके बाद हरियाणा सरकार स्थिति स्पष्ट कर देगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। जैसा कि अब ढुलमुल नीति है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो कमेटी बना के ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चुनावों के बाद ये स्थिति स्पष्ट कर देंगे, ये काम हम कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, और इतना कोर्ट में है। एक बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी का, सरकार की जो पार्टी है, जिस पार्टी के एमएलए इतने नाराज हैं, भ्रष्टाचार के गुड़गांव में इतने केस हो रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है अंदर ही अंदर, इसी मुद्दे पे रहिए। और हाँ, मैं इस पे इसलिए जोड़ रहा हूँ इसको कि अब जो एमएलए के ट्रांसफर नहीं होती किसी के कहने पे, अफसरशाही हावी है, इन सब बातों को इन मुद्दों पे फिर हम अलग से डिबेट करेंगे। अभी जब का जो पार्टी मुद्दा खुद ही इस पे डिवाइडेड है, हाँ। वो पार्टी जाटों के आंदोलन का फैसला कैसे विपक्ष को मिला के कर लेगी, जब उनके अपने ही अंदर इतनी फूट पड़ी है। तो मेरा कहना फूट ये है का जो सिलसिला है, के फूट बाद की जो बीमारी है, वो कांग्रेस के साथ साथ अब भाजपा में भी देखने को मिल रही है, हालांकि ये आगाज है। हाँ जी, मान साहब जी, क्या कहेंगे? मसले का हल निकलता नजर आ रहा है आपको इस तरीके से? नहीं, मुझे इसलिए विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मामले को लंबा खींचना चाहती है, और उनकी मंशा ठीक नहीं है, इसलिए लंबा खींच रही है कि कोई न कोई बहाना मिल जाए सरकार को पीछे हटने का। तो इसीलिए वो अब और लंबा खींचने के लिए अब विपक्षी दलों को भी और जो हरियाणा में हैं उन सबको भी उसमें सम्मिलित करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के इस खेल में कांग्रेस स्पष्ट तौर पर इनकार करती है कि वो उस खेल में शामिल नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है। सरकार की जिम्मेवारी है पूरी तरह से, सरकार का क्या हुआ खेल है, वायदा सरकार ने किया था, कमिटमेंट सरकार की थी, तो वो सरकार पूरा करे। जी, इनहेलो। देखिए मुकेश जी, बड़ा स्पष्ट है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जी ने इस मामले पे सरकार से जवाब मांगा और जिस तरह का जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया, अगर हम संतुष्ट होते तो हम वॉकआउट ना करते। बड़ा क्लियर है, क्योंकि जिस तरह से कौशल साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं, सरकार की मंशा कतई नहीं है इस मामले को हल करने की। सरकार केवल अपने राजनीतिक गुनाभाग को देखते हुए इस प्रदेश के हितों से इनका कोई मतलब नहीं है। ये इनको कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश की जनता परेशान हो रही है, इनको कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश का नुकसान हो रहा है, ये केवल अपना राजनीतिक गुनाभाग देख रहे हैं। अगर अदरवाइज अगर इनकी मंशा सही होती
तो ये अपने किए वायदों को एक बार मंत्रिमंडल की बैठक बुला के और उसको पूरा कर देते। तो ये इन्होंने किया नहीं है, और ये बार बार उसको लिंगर ऑन करने के लिए कमेटी पे कमेटी जो कर रहे हैं, वो सरकार की मंशा पे सवाल वैसे ही खड़े कर रही है। इसमें तो कोई इफेंट बट की गुंजाइश ही नहीं है कहीं पे भी। और अभी भी सरकार अगर समझ जाए तो अपनी वायदों को पूरा कर दे और मामले को खत्म करे। पवन सैनी साहब, आखिरी जवाब जो आपका होगा, और जब तक आप इस जवाब को पूरा नहीं करेंगे तब तक बुलेटिन चलता रहेगा। देखिए, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रुख है आरक्षण देने के मामले से लेकर के, और अब जो ये केस वापस लेने की बात, नौकरी देने की बात, जो धरने पर बैठे हैं, सरकार ने नौकरी देने का काम भी किया है और आपने पट्टी भी चला रखी है। बहुत से लोगों ने मना भी कर दिया। ये भी सुनिए, आप पट्टी चल रही है इस पे, 18 लोगों ने मना भी कर दिया। नहीं, वो पट्टी तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पट्टी में कंटेंट क्या है वो नहीं पढ़ रहे। 18 लोगों ने नौकरी लेने से मना कर दिया, ये नहीं पढ़ रहे ना आप कंटेंट। मना आज की तारीख में जहां पर एक नौकरी निकलती है और 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, वहां पर लोगों को सरकार नौकरी दे रही है और वो लोग मना कर रहे हैं। तो वो क्यों मना कर रहे हैं, जरा सोचिए सर। देख, मैं वही सोच रहा हूँ, सरकार ने भी फैसला लिया है, अभी उनको डीसी रेट पर लगाएंगे, और कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। आपका वायदा तो पक्की नौकरी देने का था। नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा मैं बिल्कुल पक्की नौकरी देंगे। और ये भी सुनिए, ये जो मसला है, जो नौकरी है वो नहीं लेना चाहते लोग, ओपोजिशन आपके साथ नहीं जाना चाहती। बहरहाल ये जो मुद्दा है, इस बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का समय हम 1 घंटे से बढ़ा के अगर 2 घंटे कर दें, 4 घंटे कर दें तो भी शायद कम पड़ेगा। इस विषय को आज यहां पर हम विराम देते हैं। सभी मेहमान, आप जो बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में शिरकत आपने की, आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल आप कहीं मत जाए, क्योंकि हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर लगातार जारी है।